नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। सवाल यह है कि बिहार में रेलवे आखिर कब सुधरेगा। सवाल यह है कि आखिर रेलवे के कर्मचारी इतनी लापरवाही कब तक बरतते रहेंगे और कब तक यात्रियों की जान से खिलवाड़ होता रहेगा। देखिए, बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं और खबर बिहार की ट्रेन से जुड़ी है, जहां एक बार फिर से बड़ा हादसा हुआ है। बिहार की ट्रेन में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद धड़ाधड़ यात्री ताबड़तोड़ ट्रेन के भीतर से बाहर कूदने लगते हैं और चलती ट्रेन से कूदने की वजह से कई यात्री हताहत हो जाते हैं। अब इसमें सिर्फ एक गलती और एक अनाउंसमेंट के कारण इतने लोगों की जान सांसत में आ गई और यह बड़ी खबर बिहार के बेगूसराय से है, जहां पर हड़कंप मच गया। सवाल वही एक बार फिर से कि बिहार में आखिर रेलवे प्रशासन कर क्या रहा है। बिहार में भारतीय रेलवे के जो कर्मचारी हैं वो कब सुधरेंगे और कब ये समझेंगे कि छोटी सी लापरवाही और छोटी सी गलती कई लोगों की जान ले सकती है। ज्यादा दिन नहीं हुए जब दार्जिलिंग में एक बड़ा रेल हादसा हुआ और कई लोगों की जान चली गई। और बिहार की बात कर लेते हैं तो बिहार में अब तक कई ऐसे रेल हादसे हो चुके हैं जिनमें लोग बाल बाल बचे हैं। गनीमत यह रह जाती है कि लोगों की जान किसी प्रकार बच जाती है। लेकिन अब बेगूसराय में जो हुआ है उसे आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि रेलवे प्रशासन पर हम इतना बड़ा आरोप क्यों लगा रहे हैं और ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आखिर बिहार में रेलवे कब अपने आप में सुधार लाएगा। अब देखिए खबर क्या है। बेगूसराय स्टेशन पर अफरा तफरी अचानक मच जाती है। गलत अनाउंसमेंट के चलते चलती ट्रेन से 1 दर्जन से ज्यादा यात्री कूद पड़ते हैं। घटना प्लेटफॉर्म नंबर 1 की है, जब ट्रेन के इंतजार में सैकड़ों यात्री खड़े थे और इसी बीच बेगूसराय स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेन अगरतला से छत्रपति शिवाजी नगर जाने वाली जो ट्रेन है, सिग्नल नहीं होने के कारण 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो गई। इसके बाद अनाउंसमेंट होने लगी कि 01664 नंबर सहरसा से रानी कमलापति की ट्रेन बेगूसराय स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। यात्री निर्धारित ट्रेन समझकर उसमें सवार होने लगे। 3 मिनट रुकने के बाद ट्रेन खुलते ही फिर से अनाउंसमेंट हो गया है। और अनाउंसमेंट इस बार क्या होता है कि यह ट्रेन रानी कमलापति नहीं जाएगी और यह घोषणा सुनने के बाद चलती ट्रेन से यात्री भड़ा भर कूदने लगते हैं। इस घटना में एक महिला यात्री ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में आ गई। यात्रियों के शोर पर ट्रेन में सवार यात्रियों ने ट्रेन के चेन को खींच लिया। फिर ट्रेन के नीचे आई महिला यात्री को आरपीएफ और यात्रियों के सहयोग से बाहर निकाला गया। अब देखिए, जो सूत्रों से मिली खबर है उसके मुताबिक स्टेशन मास्टर के द्वारा 01066 नंबर की ट्रेन आने की सूचना दी गई थी, लेकिन पूछताछ कर्मी ने लापरवाही करते हुए 01664 की उद्घोषणा कर दी, मतलब अनाउंसमेंट कर दिया और कोच डिस्प्ले भी कर दिया गया। इस कारण सैकड़ों यात्री गलत ट्रेन में सवार हो गए थे और इस बीच रेलवे ने ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर और पूछताछ कर्मी से जवाब मांगा है, जिसके चलते बड़ा हादसा होते होते रह गया है। अब एक छोटा सा अनाउंसमेंट और इस अनाउंसमेंट के चलते जो है कई यात्रियों के घायल होने की सूचना है और एक गलत अनाउंसमेंट के चलते 12 यात्री लगभग घायल हो गए हैं। महिला की जान तो किसी प्रकार बच पाई है, अन्यथा उसकी मौत हो गई होती। तो एक बार फिर से सवाल वही है कि बिहार में आखिर रेलवे कब अपने आप में सुधार लाएगा और ये कब सोचा जाएगा, ये कब समझा जाएगा कि यात्रियों की जान जो है आपकी धरोहर है और आपकी ट्रेन में अगर कोई सफर कर रहा है, सैकड़ों हजारों यात्री हर रोज ट्रेन से सफर करते हैं और एक गलत अनाउंसमेंट या एक गलत कदम जो है कई यात्रियों की जान लेने का सबब बन सकता है। ये बात जाननी चाहिए और ये बात अगर दिमाग में होती तो रेलवे बार बार बिहार में इस प्रकार की लापरवाही नहीं करता। कई बार आपने खबरें देखी होंगी और सुनी होंगी, हमने भी आपको बताई होंगी कि कई जगहों पर ट्रैक में गड़बड़ी होने के कारण कहीं तो आम लोग रोक देते हैं। एक बार तो खबर यह भी आई थी कि एक छोटे बच्चे ने लाल झंडी दिखाकर ट्रेन को रोका था बिहार में, अन्यथा वहां भी बड़ी घटना हो जाती। तो यह बात कहनी है कि आखिर ट्रेनों के सुचारू रूप से चलाने के बीच में ट्रेनों में सुरक्षात्मक कार्रवाई को आखिर क्यों नहीं देखा जाता है। ट्रेन को लेकर के जो अनाउंसमेंट की बात सामने आ रही है बेगूसराय में, वो अनाउंसमेंट आखिर किसकी लापरवाही से हुई और क्यों हुई, इस पर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और अगर ये 12 यात्री जो घायल हुए हैं इनकी जान चली जाती तो उसको जिम्मेदार कौन होता, उसकी जिम्मेदारी अपने सर पर आखिर कौन लेता। बहरहाल इन सवालों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।